वेलकम स्टूडेंट एंड टीचर्स। पिछले वीडियो में हमने एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय अंग्रेजी के लेसन 1 से लेकर के लेसन 2 और लेसन 3 हमने 3 लेसन के बारे में हमने इनके प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल किया है। बच्चों, शिक्षक साथियों, आज हम इस वीडियो में लेसन 4 द लिटिल प्लांट, एक छोटा पौधा के बारे में हमें इसके निम्नलिखित जो हमारे प्रश्न हैं दिए गए इसमें इस अभ्यास पुस्तिका में उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। और इसके पूर्व हमने चर्चा की है कि एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5 में यहाँ पे पाठ्यक्रम को कम किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है, तो यह वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेसन 4 को हम बहुत ही आसान तरीके से उनके दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। लेसन 4 द लिटिल प्लांट। तो आप पिक्चर से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारे छोटे पौधे की बात हो रही है, किस तरह से बीज से हमने बीज बोया है, बीज अंकुरित हुआ है, इस तरह से एक नन्हा पौधा बना है, एक यहाँ बड़ा पौधा बन गया, इस तरह से इसका बीज का अंकुरित व्यवस्था यहाँ पर क्रम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के लिए हम जब भी बच्चों के साथ में इस वर्कबुक में काम करेंगे तो हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण, यहाँ पे टीचर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण तैयारी दी गई है, पाठ की पूर्व तैयारी। शिक्षक बच्चों से उनके घर के पेड़ पौधों के विषय पर चर्चा करें, उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनें। टीचर बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया बच्चों को बताएं। टीचर बच्चों को समझाएं कि बारिश के बाद जंगल और अपने आसपास का क्षेत्र हरा भरा क्यों हो जाता है। टीचर बच्चों से यह भी पूछे कि उन्होंने कभी कोई बीज बोकर पौधा बनते देखा है। टीचर बच्चों को खेत में बीज बोकर फसल आने तक की प्रक्रिया उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, इस तरह से हमें बच्चों के साथ में हमें हमारी पूर्व तैयारी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लेसन 4 द लिटिल प्लांट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वेकअप सेट, उठने के लिए या जागने के लिए किसने कहा, कौन कहा? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, सनशाइन, सूर्य के प्रकाश ने। फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ड माइट बी, इसका सही आंसर होगा वंडरफुल, सी नंबर का वंडरफुल। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से यानी कहना, से का हमें पास्ट फॉर्म क्या लिखना है? तो इसका सही आंसर होगा सैड, से यानी कहना, सैड यानी कहा, भूतकाल हमारा होगा इसमें कहा, वर्तमान काल हमारा ये से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज, इसका उल्टा शब्द होगा स्लो, स्लो मीन्स होता है धीरा, स्लो यानी धीरा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट डू कम आउटसाइड, किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा सेड द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश ने। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड्स ऑफ लाइट, लाइट का समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा होगा? ब्राइट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर, एक छोटे पौधे ने अपने कानों में क्या सुनाई दी, छोटे पौधे कानों में क्या सुनाई दी, क्या सुनाई दी छोटे पौधे को? इसका सही आंसर होगा द लिटिल प्लांट हियर्ड ऑफ द रेनड्रॉप, बरसात की बूंदों की आवाज़ सुनाई दी। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग, नीचे दिए गए शब्दों के हमें बहुवचन बनाना है, जिसे यहाँ दिया है लीफ, बेबी और बस। लीफ एक पत्ती, लीव्स यानी एक से अधिक पत्ती, बेबी यानी बच्चा, बेबीज यानी एक से अधिक बच्चा, बस यानी बस, एक बस, और बसेस यानी एक से अधिक बस। इसमें हमें लीफ में एफ हटा के VES लिखना है और बेबी में वाई हटा के हमें IES लगा के बहुवचन बनाना है और बस में ES लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट डू, इसका सही आंसर होगा द लिटिल प्लांट सी द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द सनशाइन से, सूर्य के प्रकाश ने क्या कहा? द सनशाइन सेड द वेक, जागने के लिए कहा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 5 वाक्यों में लिखो। डू ए डायरेक्टेड, निर्देशानुसार। 11, क्वेश्चन नंबर 11, रिलेट द फ्लोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पेरेस, नीचे जो हमारा पैराग्राफ दिया है इसको हमें यहाँ पे हमारे अव्यवस्थित यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, अव्यवस्थित हमारे जो शब्द दिए गए हैं
उनको हमें एक सार्थक शब्द, एक सार्थक वाक्य में बना करके हमें एक सार्थक वाक्य मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना है। ए नंबर का अ सीड इन हर्ट द ऑफ, इसका जो हमारा सार्थक वाक्य बनेगा इन द हर्ट ऑफ अ सीड। बी नंबर का अ लिटल प्लांट ले फास्ट अस्लीप। सी नंबर का द टू क्रीप एंड लाइट, इसमें दिया हुआ है तो इसका सार्थक हमारा वाक्य बनेगा एंड क्रीप टू द लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, हियर्ड लिटल द प्लांट, इसका जो सार्थक वाक्य बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस द लिटल प्लांट हियर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रा द पिक्चर ऑफ अ ट्री एंड राइट फोर सेंटेंस अबाउट। पेड़ का पिक्चर को यहाँ हमें ड्रॉ करना है। इस बॉक्स में एक पिक्चर हमें चित्र बनाना है, उसके बारे में हमें 4 वाक्य लिखना है। चलिए, यह जो पिक्चर है हमने एक मॉडल के रूप में नीम को हमने यहाँ पे नीम के पेड़ के बारे में लिखा है। तो देयर इज़ अ नीम ट्री, यह जो है पेड़ नीम का वृक्ष है। आई ग्रो वेरी टाल, मैं बहुत तेज़ी से ऊंचा होता हूँ या ऊंचा बढ़ता हूँ बहुत तेज़ी से। माई ट्विक्स आर यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ, मेरी जो डालियाँ हैं वो दांतों में ब्रश करने के काम आती है। और माई लीव्स टेस्ट बिटर, तो लीव्स मीन्स पत्तियाँ, मेरी पत्तियों का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस पेड़ के बारे में, नीम के पेड़ के बारे में 4 वाक्य बनाए हैं। तो बच्चों, आप वीडियो के साथ बने रहें, आपको इसी तरह एक नए वीडियो की आगे हम बात करेंगे। शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।